सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ऐसी क्या घटना हुई थी कि जब दिगंबर जैन मुनि महाराजों को नहीं मानने वाले दंपत्ति ने आचार्य श्री के लिए उनके मंदिर में दर्शन करने हेतु आने पर उनके लिए मंदिर का दरवाजा नहीं खोला। लीजिए सुनिए यह आश्चर्यकारी घटना दिल्ली में विराजमान संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की शिष्या पूज्य आर्यिका श्री पूर्णमती माताजी से, जो कि पूज्य माताजी ने आज 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपना मंगलमयी उद्बोधन देते हुए सुनाई। सच बात है, हे गुरु, अगर आप साथ हैं तो मोक्ष तक मैं अरुक अथक चलता चला जाऊंगा, लेकिन जब आपका साथ नहीं तो मन घबराने लगता है। कई बार लगने लगता है मुझे कौन आवाज देगा, अगर मैं भटक गया तो मुझे कौन पुनः सही रास्ते पर लगाएगा, मुझे कौन सम्यक पथ दिखाएगा। गुरुवर, आप आवाज देते रहना, बस अपनी एक आवाज देना गुरुवर, मैं सही रास्ते पर चल जाऊंगा। जैसे कि मधुबन के उन घाटियों पर कोई गुमराही हो जाता है और साथ में चलने वाले सही यात्रियों से आवाज देते, क्यों भाई आ रहे हो ना, सही रास्ते पर चलो, इधर से आओ, इधर देखो, और वो बार बार आवाज देते हैं तो सही में वो भटका राही भी सही राह पर आ जाता है। बस उसी तरह से सोच रहे इंद्रभूति कि अगर गुरुवर आप हैं तो सब कुछ है। और गुरु कैसे होते, खुद जगते हैं और अपने शिष्य को भी जगाते। एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आचार्य जी लगभग 2 बजे जाग चुके थे और सामायिक में लीन थे। उसी कक्ष में उनके शिष्य भी सो रहे थे। उन्होंने देखा और वापस करवट बदली और सो गए। थोड़ी सी देर के बाद में आचार्य जी देख रहे हैं कि क्या कर रहा है शिष्य, क्या कर रहा है, वो सब देख रहे हैं। इसके बाद में थोड़ी सी देर हुई, फिर उन्होंने करवट बदली, न जाने क्या देखा और फिर सो गए। घड़ी को देखा और फिर सो गए। फिर तीसरी बार ऐसा हुआ, आचार्य जी को मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। इसके बाद में जब उठे तो काफ़ी समय हो चुका था, लेट हो गए थे। जब सारा कार्यक्रम हो गया, प्रातःकाल का सामायिक प्रतिक्रमण हुआ, शिष्य लेट हो गया, तो उसने डरते डरते गुरु जी के चरणों में आकर के कहा, गुरु जी आज तो मैं बहुत लेट हो गया, मुझे क्षमा करना गुरुदेव, मुझे क्षमा करना, आज मैं बहुत लेट हो गया। आचार्य जी ने पूछा मतलब क्यों लेट हो गए? तो बोले, आचार्य जी आज घड़ी ने धोखा दे दिया, मुझे घड़ी ने धोखा दे दिया। तो आचार्य जी क्या जवाब देते, सुनो, घड़ी धोखा दे सकती है, गुरु धोखा नहीं दे सकता। मैं तो जाग रहा था ना, तुम्हें मालूम है, फिर भी तुम सो गए। क्या तुम्हें मेरे जागरण पर विश्वास नहीं था? मैं जाग गया हूं, मतलब सामायिक का समय हो चुका है और तुम सोते रहे। ध्यान रखना, एक घड़ी धोखा दे सकती है लेकिन गुरु कभी धोखा नहीं दे सकते। बात याद रखना, छोटी छोटी बातें चोटी तक पहुंचा देती हैं। और वाकई में जिसने गुरु का शरण लिया उसने कभी भी धोखा नहीं खाया, बशर्ते है कि सच्चा गुरु होना चाहिए, जिसकी लगन हो कि मुझे मुक्ति तक चलना है, और कोई जिनकी लगन न हो। वास्तव में ऐसे गुरुवर जिनकी चर्या बिल्कुल सधी हुई, छोटी छोटी बातें हैं। ब्यावर में जब आचार्य भगवान का 1973 में चातुर्मास हो रहा था, तब की बात है, जब आचार्य भगवान वहाँ पर थे या गए थे आचार्य जी ब्यावर में, उस वक्त की घटना है। दर्शन के लिए आए लेकिन वापस लौट करके चले गए। वहाँ पर एक सज्जन दंपत्ति वो देख रहे थे, जिन्होंने कभी साधु को प्रणाम नहीं किया और बड़े घमंडी थे कि हम साधु को प्रणाम नहीं कर सकते क्योंकि पंचम काल में साधु नहीं होते, भावलिंगी, ऐसा सोच करके बैठे थे। और आचार्य जी आए, नीचे देखा और वापस लौट करके चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद में आए, देखा और वापस लौट करके चले गए। क्यों? क्योंकि मंदिर बंद था, दरवाज किवाड़ बंद थे, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं।
लेकिन आचार्य जी ने कुछ भी बोला नहीं। तीसरी बार फिर आचार्य जी आए, द्वार खुले हुए थे और अंदर चले गए। दंपति ने सोचा बड़ी बात है, पूछें आखिर ऐसा क्यों किया आचार्य जी ने, दरवाजे क्यों नहीं खोल दिए अपने हाथों से, क्यों नहीं खोले, ताला तो लगा नहीं था, क्यों नहीं खोले आखिर, पूछा जा करके। आचार्य जी ने जवाब दिया, मुझे एक ही द्वार खोलना है, वो है मोक्ष महल का द्वार, बस वही खोलूंगा मैं, क्योंकि ये द्वार खोलने में हिंसा हो सकती है, साधु कैसे खोलेंगे, न खोलते हैं न बंद करते हैं। बंद करने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं मेरे पास में जिसको मैं छिपा करके रखूं, ताले में रखूं, इसलिए मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये बात सुन करके उनकी आंखों में आंसू आ गए, और जो सोच रहे थे कि पंचम काल में सच्चे साधु नहीं होते, दोनों जन दंपति गुरु के चरणों में नम्रीभूत हो गए कि जिस सदगुरु की हम खोज कर रहे थे वो सदगुरु हमें मिल गए। ठीक उसी प्रकार से इंद्रभूति चले जा रहे हैं, चले जा रहे, आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने गंधकुटी पर विराजमान महावीर स्वामी को देखा, अनंत चतुष्टय से युक्त, सोचने लगे प्रभु धन्य हो आप, और झुक गए उनके चरणों में। मतलब आज के दिन गौतम गणधर को महावीर स्वामी जैसे गुरु मिल गए, और हम जैसे पतितों को सच्चे देव मिले, शास्त्र भी मिलने वाले हैं कल के दिन, और गुरु भी मिल गए। ये बहुत बड़ा दिन है जिन्हें आज गुरु पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। गुरु कैसा होता है, पूर्ण माँ के समान होता है, अर्थात जो पूर्ण ज्ञानी होता है वही वास्तव में गुरु होता है, अरहंत देव। इससे बढ़कर के कोई गुरु नहीं हो सकता। और गौतम गए थे कहाँ, तो लड़ने के लिए गए थे। गौतम लड़ने गए थे, लाडले बन करके रह गए। नाम था गौतम, गो यानी चला जाना, समाप्त हो जाना, मिट जाना, तम यानी अंधकार। उन्होंने अपने नाम को सार्थक कर दिया, तम यानी अंधकार को कह दिया, गो जाओ, अब तुम मेरे पास में नहीं रह सकते। और वह गौतम गुरु के महावीर प्रभु जो इनके सच्चे गुरु बन गए, उनके चरणों में शिष्य बन करके रह गए। आज वो दिन है गुरु पूर्णिमा का। जीवन में कोई भी गुरु ना हो तो कम से कम गुरु स्वीकार कर लेना, लेकिन ऐसा गुरु जो स्वयं लकड़ी की नाव की भांति हो, जिसमें कोई दिखावा ना हो, कोई चकाचौंध ना हो, वह स्वयं तिरे और औरों को भी तिरा दे। पत्थर की बहुत सुंदर नाव है, नक्काशी वाली है, बड़ी सुंदर दिख रही है, ध्यान रखना वो खुद भी डूबेगी और बैठने वालों को भी डुबो देगी। इसीलिए जिसमें हमारा आत्म कल्याण हो, जो हमें सतपथ दिखाए, जो हमारी बुराइयों को निकाले, डरे नहीं और हमारी बुराइयों को तराश करके अलग कर दे, एक मूर्ति गढ़ दे, समझ लेना वो तुम्हारा सतगुरु है। तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ज़माना खुद नुमाई का नहीं, पछताओगे। ज़माना खुद नुमाई का नहीं, पछताओगे। आईना बन के जिधर जाओगे फूट जाओगे। इसीलिए कहती हूँ आईना न बनो, दिखावे के भक्त मत बनो। इसीलिए कहती हूँ आईना न बनो, एक पाषाण बनो। जब तराशे जाओगे तो भगवान बन जाओगे, तराशे जाओगे तो भगवान बन जाओगे। आप सभी के लिए गुजारिश है। तो आज हमने समझा है कि गुरु पूर्णिमा जैन आगम में क्यों मनाई जाती है, और कल बहुत बड़ा दिन है वीर शासन जयंती का। आखिर ये दिन क्यों मनाया जाता है, कल हम सभी मिल बैठकर इसी स्थान पर वीर शासन जयंती महापर्व को अवश्य मनाएंगे। आप लोग समय पर आइए ताकि आप जैनागम के हार्ट को समझ सके। ये सारे पर्व हमारे जैनागम से कैसे उत्पन्न हुए हैं, क्यों मनाए जाते हैं, जिसको आप समझ सके। आज तो सौधर्म इंद्र का यह कार्य सफल हुआ। उसने, आप भले ही षड्यंत्र कह दें, पर यह षड्यंत्र नहीं, महामंत्र बन करके यह कार्य आया था जो आज सफल हुआ।
अगर नहीं होते तो भगवान की दिव्य ध्वनि भी खिरने वाली नहीं है। कल क्या होता है देखते हैं। आप सभी लोग भावना बनाइए कि हम ऐसे सदगुरु के चरणों में पहुँचे। छोटी सी बात, हम सभी लोग, आप लोगों ने संकल्प लिया था कि 1.25 लाख जाप करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और 1 साल के अंदर जाप पूर्ण करना है। डेली 4 मालाएं, कभी ना कर पाओ तो दूसरे दिन 8 भी कर सकते हो, लेकिन 1158 मालाएं साल भर में पूरा करना है। कल काफ़ी लोगों ने हाथ खड़े किए थे। अभी जो मालाएं हैं आप लोग प्रवचन के बाद में लेकर के जाएंगे हमसे। चलते हैं 2 मिनट के लिए गुरु के चरणों में। श्रद्धा से भर कर बोलो, श्रद्धा से गुरु भक्ति का रस घोलो, मन मंदिर के पट खोलो, अपने पापों को धो लो, फिर शीश झुका कर बोलो, फिर शीश झुका, क्या बोलो? विद्या गुरु शरणं मम, विद्या गुरु शरणं मम, विद्या गुरु शरणं मम। दुख की आंधी आ जाए, संकट के बादल छाए, सब मीत अरी हो जाए, नहीं अपना कोई दिखाए, तब मन ही मन दोहराए, तब मन क्या दोहराए? विद्या गुरु शरणं मम, विद्या गुरु शरणं मम, विद्या गुरु शरणं मम। जीवन में काफ़ी आंधियां और तूफान आ सकते हैं, लेकिन आज की ये बात याद रखिएगा, जब पुण्य कर्म नश जाए, सब और अंधेरा छाए, तन व्याधि से घिर जाए, यह मन जो है ना, ऐसी स्थिति में मन भी तुम पर मुस्काए, तब गुरु ही पार लगाए, तब कौन से गुरु? सतगुरु, सच्चे गुरु, रत्नत्रयधारी गुरु। विद्या गुरु शरणं मम, विद्या गुरु शरणं मम, विद्या गुरु शरणं मम। श्रद्धा से भर कर बोलो, गुरु भक्ति का रस घोलो, मन मंदिर के पट खोलो, सारे पापों को धो लो, फिर हाथ जोड़ कर बोलो, फिर हाथ जोड़, विद्या गुरु शरणं मम, विद्या गुरु शरणं मम, विद्या गुरु शरणं मम। बोलिए हम सबके गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, जगत गुरुवर ब्रह्मांड के देवता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन
देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।